चाचा जी देखिए, गुस्सा मत करिए, अपना दिमाग ठंडा रखिए। देखिए चीकू ना अभी बहुत छोटा है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है अभी उसमें। चीकू, थोड़ी देर और होती तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पता है, असल में गलती तो हमारी है चीकू। हम ये समझ नहीं पाए कि तुम कितना ज्यादा अकेले हो गए हो, कितनी तकलीफ में हो तुम, और इसी अकेलेपन की वजह से तुम इन सब चीजों में फंस गए थे, है ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? बताओ, क्या करते हम लोग? चाचा जी अब शांत हो जाइए। देखिए चीकू को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि हमें तो चीकू की तारीफ करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो अपने मन से कोई गेम खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। छोटे चाचा, आप कोई टेंशन मत लीजिए, देखिएगा फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं माँ होकर भी जो बात नहीं समझ सकी, जो नहीं कर पाई, वो तुमने करके दिखाया गौरी। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। रहने दीजिए ना छोटी चाची जी, अब तो सब कुछ ठीक ही हो चुका है, और अब ये सब मत सोचिए आप। अच्छा, बड़ों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम दोनों कितनी देर से चीकू चाचा के लिए वेट कर रहे हैं। सुनिए, हम लोगों के शरीर में अब बहुत ताकत आ गई है। अब वो गंदे लोग अगर आपके आसपास आए ना तो खूब डिशुम डिशुम करके मारेंगे दोनों भाई बहन। उसके बाद वो लोग भागने की हालत में भी नहीं बचेंगे। क्या कहती हो? ईशान, देखा ना, यही है हमारी परफेक्ट फैमिली बॉन्डिंग। तुम प्लीज ये घर छोड़कर कहीं मत जाना, जो हो उसके बारे में मत सोचो प्लीज। हाँ ईशान, तुम लोगों की वजह से हम लोगों का मन एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तारा को लेके इस घर में अब कोई भी पूजा नहीं होगी, और इसका ध्यान आप लोग को भी रखना है। कल जो होने वाला है उससे तो अब तारा को कोई भी नहीं बचा पाएगा। गौरी के जरिए मेरा जो काम अधूरा रह गया था, तारा के जरिए मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। तारा को देवी के रूप में कल मैं सभी के सामने ला कर ही रहूंगा। देखता हूं अब तारा को कौन बचाता है। मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है माँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे दादाजी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। आप मेरी बेटी की रक्षा कीजिए माँ, ताकि जिस तकलीफ से एक वक्त में मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी बेटी को उसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े माँ। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या गौरी? और तुम कभी बड़ी नहीं होगी क्या? इस तरह से छोटे बच्चों की तरह हरकतें हमेशा करती रहोगी? अरे देखना, कुछ दिन के बाद तारा भी तुमसे बड़ी हो जाएगी। इस बारे में तुम इतना कुछ जानती थी, लेकिन तुमने मुझे बताना उचित नहीं समझा, है ना? अरे मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है गौरी। अगर मुझे वहां पहुंचने में जरा भी देर होती ना, तो वो छुरी तुम्हारे अंदर घुस चुकी होती। तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे कब समझोगी तुम? उफ बाबा, हो गया अब। इतने साल हो गए, मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ? एक बेटी की माँ हूँ मैं। बेटी को तो कभी भी नहीं डांटते हैं, बस मुझे ही डांटते रहते हैं। सोचती थी कि वो बड़ी होगी तो उसी को डांटा करेंगे, लेकिन नहीं, उसके बदले भी मुझे ही डांटते रहते हैं। अच्छा, तो मैं तुमसे ऐसी बातें ना करूं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? पापा, आइए यहाँ पर। हाँ, बोलो, क्या हो गया? आप जल्दी से मेरे साथ चलिए ना, आपके साथ बात करनी है। अच्छा, पापा के साथ क्या बातें करनी है तुम्हें? है कोई बात? आप चलिए ना, चलिए चलिए। अब इसको क्या हो गया? पापा से ऐसी क्या बात करनी है जो मुझे नहीं बता सकती? माँ, ये क्या, वापस आ गई? तुम्हें तो पापा से बात करनी थी ना? हाँ, बात करूँगी ना, आपके साथ भी जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात करनी है? आप बैठिए, पहले बैठिए। अच्छा, बैठ रही हूँ, बोलो। आप
आपको बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? शांत 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 शांत। आपको अब दर्द नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु। आपको अब दर्द नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्यों मिस्टर, और कितना काम करेंगे? हाँ, घर में आने के बाद बस काम काम। बीवी की तरफ थोड़ा भी ध्यान है? अरे रुकिए, पोला पोला दीजिए पोला, मुझे। ये जरूरी कागज हाथ है। जोड़िए पोला मुझसे, अरे। क्या कर रही हो तुम? आज कोई भी काम नहीं होगा, आज हम दोनों मिलकर बस अच्छा वक्त गुजारेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा वक्त भी गुजारेंगे पोला। मेरा मतलब क्या मतलब कितने दिनों से हम दोनों ने एक साथ वक्त भी नहीं गुजारा है। तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, बस फोन फोन। किसके साथ इतनी बात करते हो ये तो तुम ही जानो। सुनो, इतने दिनों के बाद घर आए हो तो अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली, तुम मेरे साथ बात करोगे। अरे क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम जो यहाँ इतने दिनों से नहीं थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? तुम्हारा तो ना मेरी तरफ ध्यान है और ना ही बेटे की तरफ। बेटे को बड़े करने की जिम्मेदारी निभाई है तुमने, बताओ तो ऐसा होता है क्या? आज जब इतने दिनों के बाद घर लौट कर आए हो तो तुम सिर्फ मुझको समय दो, समझ गए ना? और अब इतने दिनों के बाद जब तुम आए हो तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पोला देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी बहुत हो गई है। चलो हम लोग सो जाते हैं ना। अरे आ जाओ, चलो, क्या आ कर जाओ, रहे हो तुम? आ जाओ। जिस इंसान से मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ वो आज मेरे इतने करीब होकर भी मेरे पास नहीं है। वो इस वक्त किसी और के साथ है। ये बात तो मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सूरज, आप तो आराम से अपनी बीवी के साथ आराम से सो रहे हैं और मैं अपने मन की जलन से मरती जा रही हूँ। उफ, क्यों मैं इस दर्द की आग में झुलसने के लिए आ गई? देखिए सूरज, पोला को तकलीफ देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूं? मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट सा फील हो रहा है। ये अपराध बोध मुझे अंदर से खाए जा रही है। क्या करूं मैं? मुक्ता दीदी, इतनी रात गैर पोला दीदी के कमरे के बाहर क्या कर रही है? गौरी, मुझे पोला से एक जरूरी काम था, इसीलिए आई थी। वो लोग तो ऐसा लग रहा है कि अब तक सो चुके होंगे। अभी मत बोलिए, जो भी कहना है आप कल कहना। आप समझ सकती हैं, वो दोनों पति पत्नी हैं और एक साथ में हैं। उसके अलावा सूरज भैया कितने दिनों बाद आए हैं ना, उन दोनों को कितनी बातें करनी होगी, रूठना मनाना होगा। ये वक्त तो उनका निजी वक्त है मुक्ता दीदी। इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा।
सच में तो वो लोग पति पत्नी हैं, तो मैं कौन हूँ? एक तीसरे इंसान होने के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई भी अधिकार नहीं है मेरा सूरज के ऊपर। उनके इस खास वक्त के बीच में उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या हो गया? मुक्ता दीदी पता नहीं कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। अरे साक्षात माँ तारा के दर्शन होंगे। अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रहा था, आपको दक्षिणा वाली बात तो याद है ना? दक्षिणा की चिंता मत कीजिए आप, माँ का दर्शन करवाने पे डबल दक्षिणा दूंगा। बढ़िया 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 बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं। काम हो गया। आज तो एकदम ही जबरदस्त प्लान बनाया है। सब बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे, भारी भरकम दक्षिणा इकट्ठा होगी। उफ, इस तरह चलता रहा ना तो 5 सालों में जो भी लॉस उठाए ना वो सब बराबर हो जाएगा। क्या मिल जाएगा चाचा जी? क्या बात है, आज आप इतना खुश हैं? बात क्या है? अरे ईशान, जरूर हॉस्पिटल जा रहे होंगे ना? अरे मैं तो कुछ भी बोल रहा था, तुम ज्यादा सोचो मत। जाओ, देर हो जाएगी तुम्हें। जाओ, अरे नहीं, जाओ ना। आज आप मुझे इस तरह से धक्के देके क्यों हॉस्पिटल भेजना चाह रहे हैं? आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे हॉस्पिटल जाने पे आपको कोई फायदा होने वाला है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। किस बात का तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? अच्छा, तुम्हारा आराम मतलब मेरी परेशानी, कुछ हो या ना हो उससे क्या ही होता है? इसका मतलब मतलब कुछ भी नहीं। देर नहीं हो रही है तुम्हें देर हो जाएगी, जाओ ना। नहीं चाचा जी, एक बात बताइए, मेरे जाने को लेकर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं परेशान क्यों नहीं लगा? क्या कह रहे हो तुम? ईशान, तुम ठहरे काबिल डॉक्टर, समाज के स्तंभ हो, ईश्वर के दूत हो। ये जो तुम देर कर रहे हो सकता है इतनी देर में कितने सारे पेशेंट्स की जान तुरंत निकल जाएगी। नहीं 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 ईशान, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी के अभी जाओ, अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। वहाँ लोगों की जान बचाने के लिए और भी डॉक्टर्स हैं। आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ। ईशान, अगर आज हॉस्पिटल नहीं गया और घर पर ही रहा तो भक्तों के प्रोग्राम की तो ये बैंड बजा देगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उफ, दान पेटी में एक भी पैसा नहीं आएगा और ऊपर से ये तारा को तो कैसे भी करके सामने नहीं आने देगा। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाएंगे? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना? गौरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तो गौरी, अब तुम ही से समझा, हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाएगा? ये इतना बड़ा डॉक्टर है, गरीब इंसानों के लिए एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य बनता है ना इसका। चाचा जी, उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मतलब? मैं 2 दिनों के लिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को विजिट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मतलब 2 दिनों तक ईशान घर ही नहीं लौटेगा? तब तो कल भी देवी के दर्शन होंगे, दक्षिणा भी बड़ी होगी। वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ओह, ऐसी बात है क्या? कि वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा जी? मतलब आपको देख करके ना मुझे बहुत शक हो रहा है। मेरे बाहर जाने पे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, तुम उन लोगों का इलाज करने के लिए जाओगे, वो भी गांव में। ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बताऊं, सच में। डॉक्टर साहब, आपने मुझे तो नहीं बताया कि आप स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। गौरी, जाना तो पड़ेगा ही, और सब कुछ अचानक से तय हुआ, और 2 ही दिनों की तो बात है। 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा, तुम बस सावधान रहना। हाँ हाँ, ईशान, तुम ऐसे अचानक से कहाँ जा रहे हो? कहाँ के स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हो? और साथ में कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तो कपड़े का भी बैग नहीं है। बात क्या है, बताओ तो। देखिए, मुझे जिसको जो कुछ भी बताना था मैंने बता दिया। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? माँ को आपकी चिंता हो रही है, इसीलिए वो कह रही है। गौरी, मैं ऐसे बाहर निकलते समय ये बातें नहीं करना चाह रहा। मैं निकल रहा हूँ। हाँ, और तुम सावधान रहना और तारा का भी ख्याल रखना। आप भी आराम से जाइएगा। जय माँ घूंघट वाली, आज साबित हो गया कि आप मेरे साथ हो। ईशान 2 दिन के लिए घर से आउट, यानी इस बार भक्तों का प्रोग्राम होगा सुपर हिट। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य केंद्र के कैंप में जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं बताया था उन्होंने। हमेशा तो कितनी तैयारी करते हैं, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। दोस्त, आप आज मुझे फिर क्यों सजा रही है?
दादाजी भी बार बार मुझे क्यों बुला रहे हैं मंदिर में? मेरे पापा ने मुझे मना किया है पूजा में बैठने के लिए। तुम एक बार मेरे साथ मंदिर चलो तो सही, देखना बहुत मजा आएगा, भयंकर मजा। कैसे मजा आएगा? तुमको कुछ लोग देखने के लिए आएंगे। मुझको देखने आएंगे? क्यों दोस्त? हाँ तो चलो ना, वहीं जाकर देख लेना। मैं भी तो रहूंगी तुम्हारे साथ वहाँ, तुम्हें कोई डर नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। सभी भक्तगण यहीं बैठेंगे ना? हाँ हाँ, सब यहीं बैठेंगे। अरेंजमेंट ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। हमें देखना होगा कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि भक्तों की खुशी में तो हमारी खुशी है। हाँ वो तो है। क्या बात है? आज मंदिर को इस तरह सजाया क्यों गया है? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जा रही हूँ। पहले ये बताइए कि तारा कहाँ पर है? तारा अपनी दोस्त के साथ है, तुम उसकी चिंता मत करो। चिंता करने वाली तो बात ही है। आखिर क्यों ये मंदिर को सजा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं नहीं, मुझे तारा को जल्दी से ढूंढना होगा। ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ। गौरी अगर इस प्रोग्राम में रुकावट डालने की कोशिश करेगी तो? नहीं कर पाएगी। आज कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तारा चलो, अब हम लोग मंदिर चलते हैं। तारा, ओह, अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ देर के लिए उससे नजरें क्या हटाइए तो। उफ। शैलो माँ, तारा कहाँ पर है? तारा कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ, वो कमरे में है ही नहीं। मतलब आपके पास नहीं है? नहीं। ये क्या? मैंने तो सारे घर में उसे ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? आप लोगों ने तो कहा था कि तारा शैलो माँ के पास है, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। तारा कहाँ है ये मैं भी नहीं जानती हूँ। मैंने पूरा घर देख लिया, न जाने कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई तारा। मतलब तारा, मेरी तारा कहाँ है? मेरी तारा, मेरी तारा। गौरी चिंता मत करो गौरी। देवी माँ, माँ ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी। अरे क्या हो रहा है? ये लोग सब इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? ये क्या हो गया माँ? हमें मेरी बेटी को कहाँ ढूंढूं बताइए। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं आसपास खेल रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी कहीं रास्ता भूल गई होगी, लेकिन वो मुझे बिना बताए तो कहीं भी नहीं जाती है। अचानक कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई वो? मेरी बेटी कहाँ चली गई? हाँ, मेरी बेटी कहाँ चली गई? गौरी गौरी चलो हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग अंदर चलकर एक बार देख कर आते हैं वो कहाँ है। चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी तारा कहाँ है? मेरी तारा कहाँ चली गई? हम सब तारा माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और तारा माँ ही नहीं है। है ना, वो तो यहीं है। कहाँ जाएगी? आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए ना, बैठिए ना। देखिए हमारे समय की कीमत है, आप तारा माँ को लेकर के आइए, नहीं तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से। ये सब आप लोगों की धोखेबाजी है। माँ है भी या और कोई बात है? आप सब लोग अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा उसकी सारी शक्तियाँ। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। कहाँ है तारा माँ? अगर उनके दर्शन नहीं मिलेंगे तो हम शांत नहीं रहेंगे। लेकर आइए उन्हें जल्दी यहाँ से। ये क्या इंतजाम किया तुमने? हाँ, तारा कहाँ है? एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर पाते।
बेवकूफ कहीं के। अरे चाचा जी, अब सारा इल्जाम मुझ पर? हाँ, आपने क्या कहा था कि भक्तों को लेकर आना, लेकर आ गया। रईस से रईस भक्तों को लेकर आ गया। तारा पर नजर रखनी होगी ऐसा तो नहीं कहा था। तारा तो शैल के पास थी, शैल जानती होगी तारा कहाँ है। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? हाँ ये बात तो सच है, वो मेरे पास ही बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसे सजा रही थी, बात कर रही थी। मैं बस 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकल के गई, बस 2 मिनट के लिए मैंने उस पे से नजरें हटाई थी और वापस आकर देखा तो वो कमरे में थी ही नहीं और मैं कुछ और कितनी देर इंतजार करेंगे? तारा माँ के दर्शन हमें नहीं होंगे क्या? हम लोगों को इस तरह से धोखा देने का क्या मतलब हुआ? हमारा समय इस तरह से क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अरे शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। माँ का दर्शन मिलना नसीब के ऊपर है, ऐसे हड़बड़ी करने से क्या होगा? यहाँ पर आप सब अपने वक्त को लेकर इतना सोच विचार कर रहे हैं, कैसे उद्धार होगा आप लोगों का? अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमें तारा माँ के दर्शन करने हैं। माँ के दर्शन किए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, अब जब आई हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ी जाएंगे। आपने फिर से बिना बताए भक्त समागम रखा था यहाँ पे। अच्छा, कहीं आपने मेरी बेटी को छिपा कर तो नहीं रखा है? क्योंकि मैं रोकने वाली थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ छोटे दादाजी, मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दीजिए। चलो माँ दया करके बताइए कि तारा कहाँ पर है, बता दीजिए मुझे, बताइए ना चलो माँ, मेरे तारा को आपने कहाँ पर छिपा के रखा है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी कहाँ है ये हमें कैसे पता होगा? देखो, असली सच्चाई मुंह से निकल ही गई। आप लोग को पता ही नहीं है कि तारा माँ है कहाँ। फिर भी हम लोग दर्शन करके जाएंगे, बुलाकर लाइए यहाँ पर। झूठी बातें बोलकर ठग के पैसे लेने का सोच रहे हैं, ठग कहीं के। अरे नहीं नहीं, हम कोई ठग नहीं है, हम तो सच कह रहे हैं आपसे। सच बोल रहे हैं तो लाइए तारा माँ को। आप लोग असल में फ्रॉड और फेक पंडित हैं। आप लोग तो सिर्फ दक्षिणा की बात करते हैं। अब मैं माँ के दर्शन करके ही दक्षिणा दूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। अरे सुनिए, आप लोग नहीं छोड़ेंगे। बात समझिए, देखिए पैसा कमाने के लिए बढ़िया धंधा खोल कर बैठे हैं आप। नहीं, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्या कर रहे हैं चाचा जी? बेवकूफ बनाता है हमको। नहीं चाचा जी, बचाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये लीजिए, यही है आप लोगों का असली दोषी। मैंने कुछ नहीं किया। इसे भी मारो। अरे कौन है ये? मुझे क्यों मार रहे हो? हमारे पैसे मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को मैं कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे?